हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं लेकर सीक्वेंस इन सीरीज़ का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एपी जीपी एएम जीएम के ऊपर, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज का। बिकॉज बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ईजी सा चैप्टर है बोर्ड्स के लेवल पे देखें तो हम अभी बोर्ड्स के लेवल पे देख रहे हैं, इसलिए हमारा चैप्टर बहुत इजी अभी ये होगा। सो ये वीडियो में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिस होने के लिए। फिर हम अपने एक्सरसाइज में आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में भी है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, जो कि ऐसा कुछ गिवन है। अब देखो कि ये जो आपका सीरीज़ है ये आपका ना जीपी है ना एपी है, ठीक है। तो हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसको जीपी बनाना पड़ेगा भाई, है ना। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा भाई, जीपी। तो जीपी बनाने के लिए जो टेक्निक है, जीपी बनाने के लिए जो टेक्निक है वो है, हम 9 को लिखेंगे 10-1, ठीक है, लिखते हैं। तो मैंने 9 को लिख दिया 10-1, ठीक है। 99 को कैसे लिखूँगा, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं 100-1, तो मैंने लिख दिया 100-1। 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। 999 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000-1, तो प्लस 1000 मतलब 10 का क्यूब -1, और ऐसे करते 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 ये चलता जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स से चलता जाएगा ऐसे। अच्छा, अब करना क्या है, अब हम जितने भी 10 बेस वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ एक ही जोड़ी में लाएंगे, एक ही यू कैन से ग्रुप में लाएंगे। जितने भी 10 के टर्म्स हैं, 10 के पावर में 1 2 3 4 अप टू 10 के पावर में n, जितने भी यू कैन से टर्म्स हैं उनको हम एक ही ग्रुप में लाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 10 को लाया मैंने, फिर प्लस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 का क्यूब, फिर प्लस ऐसे करके 10 का पावर 4 भी आएगा, है ना, और ऐसे करते करते चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। इसको मैंने एक ग्रुप किया, ठीक है। और -1 जितने भी हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी -1 है मैं इनका ग्रुप करूँगा एक, ठीक है। अब एक और ग्रुप बनाया, -1 -1 -1 -1, ऐसे करते 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। ऐसे हमने इसको किया, ओके, ये डन हो गया। नाउ टेल मी इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये जो है आपका सीरीज़ ये आपका जीपी में है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सीरीज़ आपका जीपी में है। कैसे, अगर आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 10। फिर अगर आप थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं तब भी आपको मिलेगा 10। तो कॉमन रेशियो जो है वो आपका सेम आ रहा है, मतलब ये सीरीज़ आपका जीपी में है। और जीपी के सीरीज़ का सम निकालना आपको आता है, फॉर्मूला मैंने दिया है। तो चलिए निकालते हैं इसका सम। देखो, ये आपका जीपी है, दिस इज योर इन जीपी, ओके। तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। तो पहले लिखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म 10 है और इसका कॉमन रेशियो भी 10 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स में n टर्म्स है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स में कितने हैं, n टर्म्स है, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका Sn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू 10 to the power n-1 बाई 10-1, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूलेस हैं, आपको ने बताया था मैंने, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो जीपी के सम के दो फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, अगर रेशियो 1 से छोटा है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है,
ठीक है कि नहीं बताओ? ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो कितना है? 10 है। क्या 10 1 से बड़ा है? तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाला, ये वाला, है कि नहीं? जी हाँ। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अभी, देखो। तो इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 10 इंटू, अच्छा मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, छोटा करके। एस एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया छोटा तरीके से, ठीक है, छोटी जगह पर मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहेगा। ओके ओके, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, सम निकालते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज़ 10 और कॉमन रेशियो है 10। कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, तो n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर इसका सम कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो? ठीक है, इसका सम कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो? सो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ से जो माइनस है वो कॉमन ले लेता हूँ ना। देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनस वन करके है, तो मैंने सबसे क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो सब में प्लस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ज़रा सोचो, ऐसा है -1 ऐसा 3 बार लिखा हुआ है, तो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा? 1 + 1 + 1, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा इजी करने के लिए माइनस कॉमन लिया और इन सब में अभी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने प्लस क्यों किया? आप लोगों को इजी करवाने के लिए इस क्वेश्चन को। देखो अब मुझे बताओ, मैं 1 को प्लस करता जा रहा हूँ अप टू व्हाट टाइम्स? n टर्म्स, या फिर n टाइम्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 प्लस कर रहा हूँ अप टू n टर्म्स या फिर n टाइम्स मैं इसका प्लस करता जा रहा हूँ। मुझे बताओ इसका सम कितना आएगा? तो ज़रा सोचो, अगर मैं 1 + 1 करता हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 को कितनी बार प्लस किया है? 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आता है? 3। वैसे ही अगर मैं 1 को 5 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स प्लस करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर 1 को कितनी बार प्लस किया है? 5 टाइम्स, तो मेरा आंसर भी 5 ही आता है। पैटर्न समझे? तो मैंने यहाँ पर 1 को कितनी बार प्लस किया है? n टर्म्स तक प्लस किया है, मतलब n टाइम्स प्लस किया है। तो मेरा यहाँ से सम कितना आना चाहिए भाई? n आना चाहिए, है कि नहीं भाई? हाँ भाई, क्या बात है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस, यहाँ पर सामने तो माइनस था ही, है ना, यहाँ पर सामने तो माइनस था ही, और यहाँ पर आपका इसका इस वाले ग्रुप का सम आपका n हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इज़ इट ओके नाउ? ओके। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। आइए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। एलसीएम ले सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9n होल डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। एलसीएम ले लिया 9। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कितना आएगा इसका। 10 टू द पावर n + 1 हो जाएगा माइनस 10 माइनस 9n डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, ये आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। SN हो जाएगा ये। समझ आया? अच्छा, ये 10 टू द पावर n + 1 कैसे हुआ, समझ आया कि नहीं बताओ? अच्छा, बता देता हूँ। देखो बता देता हूँ। यहाँ पर बेस क्या है? 10 है, यहाँ भी बेस क्या है? 10 है। तो जब सेम बेस होता है और यहाँ पर ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो 10 टू द पावर 1 है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर n।
बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है बता सकते हो? एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो 10 का पावर यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल, गॉट इट? ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना तक हमारा आंसर होगा, बिकॉज आपको n टर्म्स तक बोला है, तो हमें तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, तो अब आपका जितना, अगर आपको बोल दिया जाए कि 3 टर्म्स तक लिखो, तो यहाँ पर n के जगह पर 3 पुट कर देना, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, सो ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये आपका आई गेस मिससेलेनियस एक्सरसाइज में होगा, आपका सीरीज एंड सीक्वेंस वाले चैप्टर का। ठीक है, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर का, जो भी बोलो। ठीक है, तो सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने एक्सक्लूड किया तो आपका ही लॉस है। ठीक है, इट विल बी योर लॉस, सिंपल से कहें तो। इसलिए हमेशा हमेशा याद रखना कि जितना हो सके आपको अच्छे से इसको सारे क्वेश्चंस को देखना है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ a and b are the roots of the equation x square minus 3x plus p equals to 0 and c d are the roots of the equation this where a b c d form a gp, prove that q plus p का रेशियो और q minus p का रेशियो के साथ जो वैल्यू आता है वो है 7:15। ओके, ठीक है भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। भाई क्या ही कर लेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। तो बताया गया है कि a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं और c और d इस इक्वेशंस के रूट्स हैं, और a b c d आपस में gp फॉर्म करते हैं। और gp फॉर्म करने का मतलब क्या होता है बताओ? कि b² इक्वल्स टू ac और c² इक्वल्स टू bd। ठीक है, अच्छा, प्रूव दैट कि ये और ये इसका रेशियो इसके बराबर होगा, q प्लस p और q माइनस p का रेशियो। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं, जो कि है x² माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a एंड b आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मुझे बताओ, क्लास 10 में हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सीखा। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसका सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकालना सीखे थे, जो कि एक कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कि नहीं? जी हाँ। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि इसके 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। क्या क्या? ए और बी, सॉरी अल्फ़ा लिख दिया, ए और बी इसके रूट्स हैं। तो हम आराम से अब क्या कर सकते हैं? अब हम आराम से इसके सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या? a प्लस बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ -3 बाई 1 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी आपका 3 आ गया। ठीक है, तो बहुत फॉर्मूला इजी है ना भाई। माइनस बी बाई ए है। माइनस बी मतलब कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ a, जो कि है -3। इसके सामने एक और माइनस लगता है, ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा? +3। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, बचपन वाले फॉर्मूलेस है ना। अब इसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, है ना। ये तो आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका a इंटू बी, जो कि हो जाएगा कांस्टेंट टर्म p बाई 1। लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल्स टू p। गॉट इट? ए बी इक्वल्स टू p हो गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? x² माइनस 12x प्लस q इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या है इसके 2 रूट्स? इसके 2 रूट्स हैं c एंड d। ठीक है, इसके बाद
Now we will move ahead to find the sum of roots which is c plus d. ये हो जाएगा माइनस ऑफ -12/1 दैट इज 12. तो c प्लस डी का वैल्यू 12 आ गया यहाँ से. इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c इंटू डी जो कि होगा कांस्टेंट टर्म q/1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट q लिख सकते हो. तो c इंटू डी आपका q हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ सी, क्वेश्चन में ये गिवन है A B C D आपका जीपी में है. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये चारों टर्म्स आपके जीपी में हैं. तो मैं इसको अपना फर्स्ट टर्म मान सकता हूँ, इसको मैं सेकंड टर्म मान सकता हूँ, इसको मैं थर्ड टर्म मान सकता हूँ, इसको मैं फोर्थ टर्म मान सकता हूँ, है कि नहीं. देखो जीपी में है तो मान सकते हैं भाई. ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन ही था कि जीपी में है तो हम मान सकते हैं. तो मानो भाई ये अपना फर्स्ट टर्म है. ठीक है, अच्छा मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म. इसके बाद ये आपका AR, फिर इसका AR², और ये आपका AR³. ठीक है, तो ये आपका जीपी का फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, सेकंड टर्म को AR लिखते हैं, और थर्ड टर्म को AR² और फोर्थ टर्म को AR³. तो भाई जनरल नॉलेज है ना जीपी के रिलेटेड. ओके, तो मैं आप क्या करूँगा भाई, मैं A और B के जगह पर इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा. ठीक है, देखो तो A प्लस बी इक्वल्स टू 3 के जगह पर A के जगह पर वो वैल्यू पुट करो, B के जगह पर वो वाला वैल्यू पुट करो. ठीक है, चलिए पुट करते हैं इसको. तो यहाँ पर मैं अगर पुट करूँगा A के जगह पर कैपिटल A, B के जगह पर कैपिटल AR इक्वल्स टू 3. ओके, यहाँ से A कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 + R इक्वल्स टू 3. ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिल गया है हमें. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी A इंटू बी इक्वल्स टू P गिवन है, तो यहाँ पर भी हम A और B के वो वाले वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो इट विल बी कैपिटल A इंटू कैपिटल AR इक्वल्स टू P. ठीक है, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा A²R इक्वल्स टू P. ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ A²R इक्वल्स टू P हो जाएगा. ठीक है, इक्वेशन 2 मान लो इसको. ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं C और D में. C और D के वैल्यूज़ ये हैं, यहाँ पुट कर दो, देखो क्या वैल्यूज़ आते हैं. तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट इंक से करता हूँ. C का वैल्यू कितना है, AR² राइट, और D का AR³ इक्वल्स टू 12. यहाँ से मैं AR² कॉमन ले सकता हूँ, तो AR² कॉमन ले लिया तो 1 + R रह जाएगा इक्वल्स टू 12 हो जाएगा. गॉट इट. दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन. ये आपका थर्ड इक्वेशन. और फोर्थ इक्वेशन ये होगा C इंटू डी इक्वल्स टू Q. तो C और D के वैल्यूज़ फिर से पुट करेंगे, तो AR² इंटू AR³ इक्वल्स टू Q. यहाँ से आपका ये हो जाएगा S² और ये पावर प्लस हो जाएगा, तो R के पावर में 5 इक्वल्स टू Q. ठीक है, समझ आया. बेसिक एक्सपोनेंशियल लॉज हैं कि बेस सेम है और पावर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स प्लस हो जाते हैं. ये आपका फोर्थ लॉ, अच्छा बोल रहा हूँ सॉरी, फोर्थ लॉ नहीं, फोर्थ इक्वेशन. अब देखो थोड़ा सा, अब हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जो है, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, मिल सकता है. अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 + R कॉमन दिख रहा है. 12 3 से डिवाइड जाएगा, A कट जाएगा तो रहेगा R² का वैल्यू 4 के बराबर आएगा. यहाँ से R का वैल्यू मुझे मिलेगा +-2, है ना. हाँ,
अब देखो कॉमन रेशियो मुझे यहाँ से मिल सकता है ना, इक्वेशन 3 और 1 से। तो मैं करके देखता हूँ भाई, 3 और 1 को डिवाइड करते हैं। चलिए, तो अभी लिखता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ। सो 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, डिवाइड किया मैंने। तो कैपिटल AR स्क्वायर इंटू 1 प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू, अच्छा इसको डिवाइड करता हूँ पहले। तो डिवाइडेड बाई पहला इक्वेशन A इंटू 1 प्लस R, और यहाँ पर ये 12 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस R 1 प्लस कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कट गया, ये कट गया, 4 आ गया। ओके, तो R का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया। गॉट इट, ओके। R का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया, समझ आ गया। ओके, R का वैल्यू मिल गया है, अब क्या करें भाई, R का वैल्यू मिल गया। ओके ओके, तो R के 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो हम A का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से A का वैल्यू निकालते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन, अब R का वैल्यू अगर 2 हुआ तब क्या होगा, और R का वैल्यू -2 हुआ तो तब क्या होगा, दोनों केसेस हमें निकालने होंगे। तो इक्वेशन गिव्स दैट 1 प्लस R इक्वल्स टू 3। R का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3, A का वैल्यू 1। ठीक है, कैसे 3 हुआ पता चला, R का वैल्यू 2 पुट करो, 1 प्लस 2 कितना 3 और इसमें कट जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल, कैलकुलेशन फास्ट करना ज़रूरी है ना। ठीक है, ओके। अब वही R का वैल्यू अगर मैं -2 दे देता हूँ तब क्या होगा, R का वैल्यू -2 दिया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, A इक्वल्स टू 1 प्लस R इक्वल्स टू 3। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 या -1 या माइनस कितना आ जाएगा बताओ, -3 आएगा क्या, हाँ। ठीक है, तो A के 2 वैल्यूज़ आए हैं और R के भी 2 वैल्यूज़ हैं। ये कॉमन रेशियो के 2 वैल्यूज़ और फर्स्ट टर्म के 2 वैल्यूज़। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू प्रूव दैट इनका रेशियो इसके बराबर है ना। चलिए लिखते हैं फिर, नाउ Q माइनस है या प्लस है, पहला वाला प्लस, Q प्लस P और Q माइनस P अगर हम करते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद हमें 17/5 मिलेगा, सॉरी 15 मिलेगा। ओके, Q और P के वैल्यूज़ में पता है कि नहीं बताओ, Q और P के वैल्यूज़ में पता है, कैसे, देखो ये रहा Q का वैल्यू है ये, और P का वैल्यू है ये, कहाँ गया भाई, P का वैल्यू है ये। तो इन वैल्यूज़ का यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो Q का वैल्यू कितना था भाई, Q का वैल्यू है आपका S²R5 माइनस P का सॉरी प्लस P का वैल्यू कितना है भाई, S²R, ओके, डिवाइडेड बाय सेम S²R5 माइनस S²R। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं बताओ, कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन लेंगे कितना, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं S²R, ऊपर से कॉमन लेंगे तो रहेगा यहाँ पर R⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना रहेगा भाई, नीचे भी सेम S²R को कॉमन ले लिया, तो नीचे रहेगा आपका सेम R⁴ माइनस 1 रहेगा, इसमें कैंसिल। इसके बाद ये हो जाएगा R⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ओके, R⁴ माइनस 1। कोई गलती तो नहीं किया ना, नहीं, नो गलती, ओके। अब क्या करें, अब जो वैल्यू हमें मिला है ना उसमें R के 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे, R इक्वल्स टू -2, R इक्वल्स टू 2 पुट करो तो दोनों ही केस में तुमको 17/15 ही मिलेगा और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, देखो। सो व्हेन R का वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा ये देखते हैं।
तो देखो मैंने कर दिया है इसको कि जब r का वैल्यू 2 हमने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, 2 का पावर 4 16, 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15, डन। और r का वैल्यू -2 पुट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। कैसे? बिकॉज -2 का होल पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। बिकॉज हमें पता है क्या, हमें एक चीज़ पता है कि अगर नेगेटिव है लेकिन पावर में इवन पावर है, ठीक है, कोई भी इवन पावर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इवन पावर्स, तो वो नेगेटिव और बाहर नहीं निकल पाता बल्कि वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसीलिए -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। तो सिमिलर केस में -2 का पावर 4 भी 16 होगा, 16 प्लस 1 17। सिमिलरली -2 का स्क्वायर टू द पावर 4 16 माइनस 1 15, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं हुआ, देयर इज़ नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे लगा ज़रूरत होगा लेकिन ज़रूरत नहीं हुई, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम AM और GM पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हमारा लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose, अच्छा पॉजिटिव नंबर A एंड B लिख देता हूँ, A एंड B whose AM and GM are 34 and 16 respectively। ठीक है, तो दो नंबर A और B है, इनके AM और GM गिवन है, हमको इनके वैल्यूज पता लगाने हैं। ठीक है, भालूस पता लगाना है, भालूस। अच्छा चलिए, सो मुझे बताओ AM और GM का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि दो नंबर्स हैं, इनका AM और GM गिवन है। AM का फॉर्मूला होता है A प्लस B/2। ठीक है, A प्लस B/2 जितना होता है, इसका वैल्यू 34 गिवन है। और GM का मतलब होता है कि B² इक्वल्स टू, अच्छा रुको, √AB इक्वल्स टू GM हो जाता है ना, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, B² इक्वल्स टू AC, यहाँ से B इक्वल्स टू √AC। दिस इज़ नथिंग बट द GM। और इसी का वैल्यू कितना गिवन है, 16 गिवन है। ठीक है, √AC का वैल्यू 16 गिवन है, मतलब यहाँ पर होगा √AB का वैल्यू 16 गिवन है, यहाँ से AB का वैल्यू 256 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो A प्लस B/2 इक्वल्स टू AM। So A plus B/2 equals to 34, which implies A plus B equals to 68. इसके बाद √AB is nothing but equal to GM, and √AB is GM is equal to 16 given in the question. So from here AB equals to 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, याद रखना है। Got it? Now what to do? Now what to do? हमें क्या निकालना है, हमें दो पॉजिटिव नंबर्स का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, तभी जाके हमें A और B के वैल्यूज़ मिल पाएंगे। ठीक है ना, जैसे इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो, सपोज़ आपके पास दो क्वांटिटी है A और B। ठीक है, तो हमने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर हमारी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो उसके वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस चाहिए होते हैं। वी नीड टू हैव 2 इक्वेशंस
टू गेट द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और यहाँ पर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक है। हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा ए और बी के वैल्यूज़ को निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि क्लास 8 का है, 8th या फिर 7th का है, आई फॉरगॉट, जो भी हो। एक फॉर्मूला होता है कि 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपके क्लास 10th में हर जगह यूज़ हुआ था ये। RS अग्रवाल खोल के देख लो, जितने भी क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, RS में एग्जाम्पल्स में देखना, हर एक एग्जाम्पल में ज़्यादातर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया था। 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यही से हम क्या निकालेंगे? a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 68, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा a माइनस बी इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, जिससे कि हमें दो इक्वेशन मिल गए और दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल पाते हैं। दिस इज द क्लास 10th कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें ए बी का वैल्यू पता है भाई साहब, a प्लस बी का वैल्यू पता है, तो a माइनस बी का वैल्यू निकल जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। गॉट इट? a माइनस बी का वैल्यू नहीं पता, रहने दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो मतलब 68 का होल स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू ए बी मतलब 4 इंटू 256 कर दो, ठीक है। ओके, इसके बाद स्क्वायर रूट बिठा दो इसमें, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 68 का स्क्वायर कितना होता है भाई? मुझे नहीं पता भाई। 68 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको टेक्निक से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम टेक्निक बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कितना होता है। तो ये 4624 होता है, 4624, और 256 इंटू 4 आपको पता है कितना होता है? 1024 होता है। चलिए माइनस करते हैं, रूट देना मत भूलना, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3600 मतलब 60। तो a माइनस बी का वैल्यू आ गया 60। तो दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, दो इक्वेशन मिल गए हैं, तो आपको a और b के वैल्यूज़ निकालने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब 1 + 2 करो एक बार और 1 - 2 करो, आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। सो पहले हम 1 + 2 करते हैं। 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 68, और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू 60। प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 128, और यहाँ से a का वैल्यू आपका आ जाएगा 64। अच्छा रुको, वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड हेयर इज़ दैट यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस माइनस 60 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के यहाँ पर आपका स्क्वायर कटने के बाद, हाँ, प्लस माइनस 60 होगा यार, सॉरी, ध्यान नहीं दिया, प्लस माइनस 60 होगा। ओके, प्लस माइनस 60 होगा तो दो केसेस बनेंगे, देखो, प्लस माइनस 60। तो एक काम करते हैं, ये वाला केस आपका व्हेन 60 इक्वल्स टू पॉजिटिव, अरे सॉरी, व्हेन a माइनस बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 60। ओके, ये वाला केस होगा ये, ठीक है। अब प्लस करके देखते हैं, तो a का वैल्यू आपका 64 आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। b का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। ओके, तो कहाँ लिखा था? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो जगह बनाता हूँ, रुको। ओके, जगह बन गई है। अब यहाँ पर ये आएगा, हाँ, नाउ सी, तो a का वैल्यू 64 आया। अब सेम a माइनस 1 - 2 करता हूँ, और केस सेम है, ठीक है, केस इज़ द सेम। अरे क्या हो गया? व्हेन a माइनस बी इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो a माइनस बी जब 60 होगा तो प्लस माइनस करने के बाद क्या वैल्यूज आएंगे ना, वो देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा केस में जाएंगे। 1 - 2 करो, a प्लस बी इक्वल्स टू 68, a माइनस बी इक्वल्स टू 60, माइनस होगा तो साइन चेंज होगा,
तो b का वैल्यू 4 आ गया। तो जब a माइनस बी का वैल्यू 60 है तो a का वैल्यू 64 और b का वैल्यू 4। गॉट इट? क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया है या नहीं आया है, बताइएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा केस आ जाते हैं। व्हेन a माइनस बी का वैल्यू -60 है, ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। अब फिर से करते हैं 1 + 2 1 - 2। 1 + 2 करो भाई। a + b = 68, a - b = -60। प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। 2a = 8, a = 4, तो a का वैल्यू आ गया 4। सिमिलरली 1 - 2, a + b = 68, a - b = -60। माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, ये प्लस। क्या बात है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ये आपका 2b = आई गेस 128 और यहाँ से b का वैल्यू आपका 64। क्या बात है। एंड हियर इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आपके आंसर कौन कौन से होंगे? ये आपके आंसर्स हैं और ये आपके आंसर्स हैं दोनों केस में। ठीक है, ओके, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आसान है समझना। ठीक है, समझ जाओगे, लेकिन आपको पेशेंस होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। पेशेंस मतलब धैर्य एकदम। गलतियाँ या इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, और कैलकुलेशन जब बड़ा होता है तो दिमाग अपने आप गर्म हो जाता है और अपना कैलकुलेशन करने का जो कैपेसिटी है वो खो देता है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर टू जस्ट कीप योर माइंड कूल। ओके, तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये वैल्यू आपका जियोमेट्रिक मीन बनेगा a और b का। ठीक है, कि n का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये वैल्यू आपका a और b का जियोमेट्रिक मीन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को जियोमेट्रिक मीन के बराबर कर देंगे। तो जियोमेट्रिक मीन के बराबर अगर हम करेंगे तो हमें क्या, जो मतलब n का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हमें बता देगा कि इस वैल्यू के वजह से ये वैल्यू gm बनेगा a और b का। ठीक है ना, हमने इसको कैसे किया सॉल्व, ऑपोजिट तरीके से सॉल्व किया। हमें क्वेश्चन में पूछा कि n का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इसका वैल्यू, ये वैल्यू gm बन जाए। ठीक है, तो हमने उल्टे तरीके से कर दिया कि हमने इसका वैल्यू gm के बराबर कर दिया। अब वहाँ से n का वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखो, a⁴n + 1 + b⁴n + 1 डिवाइडेड बाई a⁴n + b⁴n को हमने gm के बराबर कर दिया। gm का वैल्यू क्या आता है भाई, √ab हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब √ab को मैं लिख देता हूँ पावर में हाफ। ठीक है, स्क्वायर रूट है मतलब पावर में हाफ हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों किया, बिकॉज सब कुछ पावर में है, रूट में कुछ नहीं है ना, तो हमने इसको भी पावर में रख दिया। गॉट इट, ओके। अब गौर से देखिएगा, ये और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा, एक और लाइन आपको दिखाता हूँ। a⁴n + 1 + b⁴n + 1 डिवाइडेड बाई a⁴n + b⁴n इक्वल्स टू a⁴½ इंटू b⁴²। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में है ये आपका न्यूमरेटर, सॉरी राइट हैंड साइड के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इम्प्लाइज a⁴n + 1 + b⁴n + 1 इक्वल्स टू a⁴½ इंटू b⁴²। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा a⁴n + b⁴n का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है? ओके, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन किसका, इस वाले पार्ट का। पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ
इसका मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। देखो a टू द पावर n इनटू दिस क्या होगा, क्या होगा बताओ, बहुत आसान है। तब देखो जिसका बेस सेम होगा बस उसी में चेंज होगा, b यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज इसका बेस इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो देखो a और a, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो a टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, a टू द पावर n का, तो इंटू a टू द पावर n, ठीक है। तो जिसका बेस सेम है उसी में चेंज होगा, बेस यहाँ पर a, यहाँ पर a है, मल्टीप्लिकेशन में है तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस कर दो, सिंपल, मतलब a टू द पावर n प्लस हाफ, ठीक है। अब n प्लस हाफ करोगे और इंटू बी टू द पावर हाफ, जैसा है वैसे रह जाएगा, डन। तो लिखता हूँ मैं इसको a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ। इसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, प्लस। इसके बाद अभी b टू द पावर n मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो अभी a में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज इसका बेस और b का बेस सेम नहीं है। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम कि a टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर n, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर प्लस, a टू द पावर हाफ नो चेंज, b टू द पावर n प्लस हाफ, बस ये लिखना पड़ेगा आपको, सिंपल। तो ये हो जाएगा a टू द पावर हाफ नो चेंज, लेकिन b के पावर में चेंज होगा, क्या, n प्लस हाफ हो जाएगा, सिंपल। अब जितने भी बेस सेम है उनको हम एक साइड ले जाएंगे और जितने भी बेस अलग अलग हैं उनको हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो b टू द पावर n प्लस 1 है, ठीक है, इसको इस तरफ रखते हैं, बल्कि जो आपका यहाँ पर जो बेस है, अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट, समझ आएगा आपको। जैसे कि a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, ठीक है, फिर माइनस a टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू b टू द पावर n प्लस 1 माइनस b टू द पावर n प्लस हाफ इंटू a टू द पावर हाफ, ठीक है। ऐसे आपको इसको सेट करना है। सेट करने के बाद अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेंगे a टू द पावर n प्लस हाफ, ठीक है। a टू द पावर n प्लस हाफ अगर मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा b टू द पावर हाफ माइनस यहाँ पर बच जाएगा a टू द पावर हाफ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा a टू द पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ पर क्या बच गया, b टू द पावर हाफ माइनस, यहाँ पर तो भाई हाफ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे कि आपका हाफ जो है यहाँ पर ये आपका 1 बन जाएगा, सोचने वाली बात है ना। तो ये आपका b टू द पावर हाफ ही रहेगा, इसमें आपका a टू द पावर हाफ होगा। अब तुम बोल सकते हो भाई कैसे हुआ ये, हाउ कैसे हुआ। देखो अगर मैं फिर से अभी इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे ऊपर का ही लाइन मिल जाएगा। कैसे, तुम इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो तुमको ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं बताओ, हाँ मिल रहा है। अब तुम इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू a टू द पावर हाफ, ठीक है, कर लिया। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो इट विल बी a टू द पावर n प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है भाई, 1 होता है, तो a टू द पावर n प्लस 1 आ गया, नहीं बताओ, ये वाला टर्म आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर a टू द पावर हाफ दिया है, समझ आया अभी, गॉट इट। सिमिलर केस में, इस तरफ भी सेम, इस तरफ आपको क्या कॉमन लेना है, इस तरफ आपको कॉमन लेना पड़ेगा b टू द पावर n प्लस हाफ, सेम, ठीक है। तो कॉमन, अब देखो b टू द पावर n प्लस हाफ में कितना हम देंगे जिससे कि हमें b टू द पावर n प्लस 1 मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने a टू द पावर हाफ दिया था, इसमें आपको देना पड़ेगा b टू द पावर हाफ, सिंपल, ठीक है।
अगर तुम इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेस सेम है, इनटू है तो पावर प्लस हो जाएगा और आपको n प्लस हाफ 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन दो, और यहाँ पर आपका b टू दी पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गया है, तो ये आपका कॉमन आ गया है, तो बचेगा क्या, a टू दी पावर हाफ, तो माइनस a टू दी पावर हाफ। ठीक है ना, हमने कॉमन लिया है, इन दोनों से हमने कॉमन लिया है, तो इससे कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, और इससे कॉमन हमने ये ले लिया है, तो क्या बच गया, a टू दी पावर हाफ। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया, आपके पास बच गया है ये वाला a टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू b टू दी पावर n प्लस हाफ। क्या ये बात समझ में आ गया? ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आऊँगा। देखो देखो a टू दी पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n प्लस हाफ, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1। अब हम थोड़ा चालाकी करेंगे, हम इस 1 के जगह पर लिखेंगे a बाई बी होल टू दी पावर 0। क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, किसी के भी पावर में 0 होता है तो वो 1 बन जाता है, तो हमारे पास ये फ्रीडम है कि इस 1 के जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि हमें n प्लस हाफ से n का वैल्यू पता लगा सके। समझ आया? तो हम यहाँ पर करेंगे अपना चालाकी, तो इसको हम इम्प्लाइज देके लिखेंगे a टू दी पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू a बाई b होल टू दी पावर 0। अब इसको करने से क्या होगा, अच्छा रुको, इसको तुम ऐसे कर दो कि डायरेक्ट लिख दो इसको। ठीक है, देखो ऐसे कि a बाई बी होल टू दी पावर n प्लस हाफ। ठीक है, ऐसे लिख दो अब। ठीक है, तो देखो बेस सेम है कि नहीं बताओ, a बाई बी है, बेस सेम है, तो पावर्स भी सेम होते हैं, ये आपको पता है। तो सिंस द बेसेस आर सेम, तो n प्लस हाफ का वैल्यू 0 के बराबर, n का वैल्यू माइनस हाफ के बराबर। समझ आया? अब तुम बताओ हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, एक्सपोनेंशियल लॉ है कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a बाई बी होल टू दी पावर m। ठीक है, बस सिंपल। तो कंपैरिजन किया हमने बोथ साइड में, या फिर कह सकते हो कि बेसिस सेम है, तो इसलिए पावर्स भी सेम होंगे, तो यहाँ पर हमने पावर को सेम कर दिया, और पावर सेम मतलब यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल गया। n का वैल्यू कितना आ गया, माइनस हाफ। तो अगर n का वैल्यू माइनस हाफ होगा तभी जाकर ये वैल्यू आपका a और b का GM बनेगा, जियोमेट्रिक मीन बनेगा। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन कैलकुलेशन में गलतियाँ होंगी, और इसीलिए आपका यहाँ पर दिमाग भी गर्म होगा और आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। इसीलिए जितना हो सके पेशेंस रखना है आपको क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने के वक्त। जितना पेशेंस रखोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बिकॉज बेहतरीन क्वेश्चंस अभी भी आपके एक्सरसाइज में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको PDF फाइल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये जब मैं लास्ट एक्सरसाइज करवाऊँगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पूरे चैप्टर का PDF फाइल दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है ना, तो ये मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अब मैं इसको चालू किया है मैंने इसको। ठीक है, ये वाला जो टेक्निक है PDF फाइल प्रोवाइड करने का, वो पहले मेरे दिमाग में आया नहीं कभी। 9th-10th मैंने पढ़ाया है, तो तब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया वो, लेकिन रिसेंटली मेरे दिमाग में आया कि भाई PDF फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको बार बार वीडियोस देख के नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस के बिना भी PDF देखकर अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, बस ये था आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करवाया है, बिकॉज एक्सरसाइज में हमें वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो हम सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन इनिशियल आपका जो यू कैन से वन काइंड ऑफ मोटिवेशन टाइप होता है, इनिशियल मोटिवेशन, या फिर कह सकते हो इनिशियल इग्निशन टाइप। ठीक है,
तो वो आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द एक्सरसाइज ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज़ का आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।